हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर में जो हमारी बुक है आईटी ट्रेंड। कौन सी आईटी ट्रेंड है? उसमें फर्स्ट यूनिट में जो हमारा क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। पूरा वीडियो आप देख लेना, एकदम सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि मल्टीमीडिया है क्या, इसके कंपोनेंट क्या कहलाते हैं और एलिमेंट क्या कहलाते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? मल्टीमीडिया की। अब जैसे ही मैं मल्टीमीडिया की बात करता हूं तो यहां पर मैं लिखता हूं मल्टीमीडिया। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से दूंगा, बस आप देखते बस चलना। इसमें क्या लिखोगे? मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है मल्टी, दूसरा है मीडिया। अब मल्टी का मतलब क्या होता है? अनेक, और मीडिया का मतलब क्या होता है? साधन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जहां पर अनेक साधनों का समूह होता है, जहां पर अनेक साधनों का समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। राइट? तो मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या लिखोगे? मल्टीमीडिया मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर बनता है, मल्टी और मीडिया। जहां पर मल्टी का मतलब होता है अनेक और मीडिया का मतलब होता है साधन। अर्थात जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। अब अनेक साधनों का समूह जैसे क्या हो जाएगा? जैसे हम बोलता हूं टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? मनोरंजन के साधन ही तो है ना। तो मल्टीमीडिया क्या कहलाता है? जहां पर अनेक साधनों का एक ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। अब मल्टीमीडिया का उपयोग हम किस लिए करते हैं? कि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को अधिक आकर्षित बनाने के लिए या किसी भी व्यक्ति के सामने अधिक आकर्षित रूप से उसे दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। राइट? तो मल्टीमीडिया क्या लिखोगे? मल्टीमीडिया में दो शब्दों से मिलकर बनता है, मल्टी और मीडिया। अर्थात जहां पर अनेक साधनों का समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। राइट? मल्टीमीडिया का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा और या इंफॉर्मेशन को अधिक आकर्षित रूप प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। अब मैं बात करता हूं कि जो मल्टीमीडिया होगा वो मुख्य रूप से कितने कंपोनेंट से या किस प्रकार से बनता है? तो दो प्रकार से बनता है। एक हार्डवेयर का हो सकता है, मतलब जो मल्टीमीडिया होता है वह दो प्रकार से यूज हो सकता है। एक हार्डवेयर के रूप में, किसके रूप में? हार्डवेयर के रूप में। और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर के रूप में। यदि मैं बात करता हूं कि जो हमारा हार्डवेयर होता है वो मल्टीमीडिया में क्या क्या हो सकता है, तो मैं यहां बात करूंगा। पहला सीडी, इसी में डीवीडी आ जाएगा, इसी में दूसरा जाएगा हेडफोन। ओके, देखते चलना, पूरा एकदम क्लियर समझ में जाएगा। तीसरा हो जाएगा हमारा स्पीकर। ओके, इसी में जाएगा अपना साउंड कार्ड। और बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में क्या हो जाएगा? पहला हमारा हो जाएगा एडोब रीडर, या एडोब फोटोशॉप भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद इसी में दूसरा आ जाएगा अपना फ्लैश, इसके बाद तीसरा जाएगा विंडो मीडिया प्लेयर। राइट? विंडो मीडिया प्लेयर। अब ये कहलाते क्या है? हार्डवेयर के रूप में और सॉफ्टवेयर के रूप में का मतलब क्या होता है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? ऐसे तत्व जिसको हम आसानी से छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम छू नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि सॉन्ग चल रहा है, तो आप क्या सॉन्ग को छू सकते हो? नहीं छू सकते, केवल हम उनको सुन सकते हैं। ओके, तो वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जिनको हम छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे सीडी हम छू सकते हैं, हेडफोन छू सकते हैं, स्पीकर, इन सबको हम स्पर्श कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर इनको हम छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट के बारे में लिखिए। तो सबसे पहले यदि मल्टीमीडिया से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर मैं मल्टीमीडिया का डायग्राम बनाता हूं, उसमें हमको क्या क्या चीज देना है वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखना। ओके, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, जो है मल्टीमीडिया। यदि मैं बात करता हूं कि मैं यहां से एक सर्कल बनाता हूं, ओके,
यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीमीडिया। क्या लिखा? मल्टीमीडिया। अब मल्टीमीडिया में क्या क्या आ सकता है? मल्टीमीडिया में आ सकता है टेक्स्ट, इसी में आ सकता है इमेज, ओके, इसी में आ सकता है हमारा साउंड, इसी में आ सकता है हमारा ऑडियो, इसी में और आ सकता है वीडियो, इसी में एनिमेशन आ सकता है, ओके, और इसमें क्या आ सकता है? एनिमेशन, इमेज, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो इतने सारे चीजें आती हैं अपनी किसमें? हमारे मल्टीमीडिया में। तो मल्टीमीडिया के क्या होते हैं? कंपोनेंट और एलिमेंट ये होते हैं। अब बोलोगे सर एलिमेंट और कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? तो मल्टीमीडिया का यूज करने के लिए जिन जिन तत्वों का यूज करते हैं उन्हें कंपोनेंट और एलिमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मल्टीमीडिया होता है, इसके पहले मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि जहां पर अनेक साधनों का एक समूह होता है उसे मल्टीमीडिया कहते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। तो पहला कंपोनेंट क्या है हमारा? टेक्स्ट है। अब टेक्स्ट की बात करते हैं, टेक्स्ट किसे कहते हैं? जब हमारे द्वारा कीबोर्ड से किसी भी प्रकार के लेटर को टाइप किया जाता है तो वो टेक्स्ट कहलाता है। और टेक्स्ट के भी प्रकार होते हैं। क्या? टेक्स्ट के भी प्रकार होते हैं। एक होता है अपना सिंपल टेक्स्ट, ओके, क्या होता है? सिंपल टेक्स्ट। दूसरा होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट, दूसरा हाइपर टेक्स्ट हो जाता है। तीसरा हो जाता है अपना डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसी में एक और हो जाता है पीडीएफ टेक्स्ट, पीडीएफ टेक्स्ट। इसमें हमको देखना कुछ भी नहीं है, केवल समझने का प्रयत्न करना। सिंपल टेक्स्ट क्या कहलाते हैं? ऐसे टेक्स्ट जिसको हम टाइप करके छोड़ देते हैं, किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग का यूज नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सिंपल टेक्स्ट। जैसे आपने कीबोर्ड से नोटपैड में या वर्डपैड में कहीं पर भी उस टेक्स्ट को टाइप किया और उसे छोड़ दिया, मतलब किसी भी प्रकार की उसमें फॉर्मेटिंग नहीं लगाए, तो वो कहलाते हैं सिंपल टेक्स्ट। बात करते हैं हाइपर टेक्स्ट की। तो हाइपर टेक्स्ट किसे कहते हैं? ऐसे टेक्स्ट जिनका यूज किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बनाने में किया जाता है उन्हें हाइपर टेक्स्ट कहते हैं, ओके। जैसे HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब हाइपर टेक्स्ट का यूज काय के लिए होता है? किसी भी प्रकार की वेबसाइट को बनाने के लिए। बात करते हैं डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जिनको टाइप करने के साथ साथ, मतलब कि टाइप करने के साथ साथ उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इन सब में यदि मैं स्टाइल दे देता हूं तो वो सिंपल टेक्स्ट से कन्वर्ट किसमें हो जाता है? डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में। बात करते हैं हम पीडीएफ टेक्स्ट की, क्या कहलाता है? तो पीडीएफ भी क्या होती है? एक ही फाइल होती है। अब इसमें काम कैसे करते हैं? जब हम बहुत सारे टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, प्रॉपर एक फाइल बन जाती है, तब हमको सेव करते हैं तो टाइप ऑफ सेव पूछता है, मतलब हमको सेव किस टाइप में करना है। तो यदि हम पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओके, यदि मैं पीडीएफ रूप में सेव कर देता हूं तो जो हमारा टेक्स्ट होता है उसमें मॉडिफाई नहीं होता है, वो अपनी फाइल एक इमेज के रूप में काम करने लगती है, राइट। तो उससे हम क्या कहते हैं? पीडीएफ टेक्स्ट कहते हैं। तो ये सारे आपको 4 प्रकार के टेक्स्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही सरल है, इसलिए मैं इसको सरल भाषा में बता दिया, राइट। इसके बाद दूसरे एलिमेंट की बात मैं करता हूं। दूसरे एलिमेंट की बात, एक मिनट, हाँ, तो हमारा दूसरा एलिमेंट क्या है? इमेज है, राइट। इमेज, इमेज का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रकार की पिक्चर। अब यहाँ पर जो हमारी इमेज होती है इसमें मल्टीमीडिया क्या महत्व है? इसमें मल्टीमीडिया का ये महत्व है, यदि हम बहुत सारा डेटा न लिखकर एक कोई इमेज रख देते हैं, उसका मतलब भी क्या कहलाता है? कि जो हमारी इमेज है वो किसी न किसी को डिफाइन करता है। जैसे आप यदि कोई ऐसा स्टिकर सेंड कर दो किसी को जिसमें गुस्सा दिखता हो, तो वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में है, ओके। तो मल्टीमीडिया में इमेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ये चीज का ध्यान रखना। अब जो इमेज होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा बिटमैप इमेज, कौन सा? बिटमैप इमेज। और दूसरा हमारा होता है वेक्टर इमेज,
कौन सा? वेक्टर इमेज। दो प्रकार का इमेज होता है, पहला होता है बिटमैप इमेज, दूसरा होता है वेक्टर इमेज। अब बिटमैप इमेज क्या होता है? ऐसी इमेज जो केवल पिक्सलों के द्वारा बनती है उसे बिटमैप इमेज कहते हैं, और ऐसी इमेज जो पिक्सलों के द्वारा नहीं बनती, लाइन और कर्व के द्वारा बनती है, उन्हें वेक्टर इमेज कहते हैं। यदि आपने कोरल ड्रॉ चलाया है तो जो कोरल ड्रॉ में इमेज बनती है वो वेक्टर इमेज है, और जो हमारे मोबाइल फोनों के द्वारा, क्या मोबाइल कैमरा के द्वारा जो फोटो खींचते हैं वह किस प्रकार की इमेज होती है? बिटमैप इमेज होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इमेज का निर्माण होता है वह पिक्सलों के मिलने से होता है। ओके, तो बिटमैप इमेज क्या होती है? ऐसी इमेज जिसका निर्माण पिक्सल से होता है उसे बिटमैप इमेज कहते हैं, और ऐसी इमेज जिसका निर्माण पिक्सलों से नहीं होता है वो वेक्टर इमेज कहलाती है। इसको अधिकतम जूम करने पर ये इमेज ब्लर हो जाती है क्योंकि इससे पिक्सल फट जाते हैं, जबकि हमारी वेक्टर इमेज को अधिकतम जूम करने पर भी ये ब्लर नहीं होती है। राइट, तो ये होते हैं हमारे दो प्रकार के इमेज। ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। बात करते हैं हम तीसरे एलिमेंट की, तो यहाँ पर तीसरा एलिमेंट क्या है? साउंड। अच्छा, यहाँ पर साउंड और चौथी चीज हमारा ऑडियो। इन दोनों में अंतर क्या होता है? अब साउंड और ऑडियो बहुत बारीक अंतर होता है, और इसी से रिलेटिव आप ले लो वीडियो। साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? यदि मैं बात करता हूं साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आवाज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। और वीडियो हमारा कहलाता है चलचित्र। क्या कहलाता है? चलचित्र कहलाता है। ये चीज का ध्यान रखना। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? साउंड है क्या? आवाज। और ऑडियो क्या है? ध्वनि है। ठीक है ना? आवाज जब किसी भी जीवांत वस्तु या जीवांत चीजों से जो आवाज निकलती है उसे साउंड कहते हैं। जैसे पक्षियों के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है, मनुष्यों के द्वारा जो आवाज निकाली जाती है, उसे कहते हैं साउंड। और बात करते हैं ऑडियो, तो ऑडियो क्या होता है? जब किसी भी प्रकार के साउंड को रिकॉर्ड करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के द्वारा सुना जाता है तो उसे कहते हैं ऑडियो। मैंने क्या बोला? किसी भी प्रकार की आवाज को जब रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो रिकॉर्ड करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के द्वारा जब सुना जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। राइट, और जब किसी भी प्रकार से आवाज निकालते हैं तो वो क्या होता है? साउंड होता है। और बात करते हैं वीडियो की, तो वीडियो क्या कहलाता है? ऐसी डेटा या ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें इमेज और साउंड दोनों एकत्र हो जाते हैं, और जब वह इमेज चलने लगती है तो वो क्या कहलाती है? वीडियो। अर्थात चलचित्र के साथ साथ जिसमें हम साउंड या ध्वनि को मिक्स कर देते हैं और जो हमारा डेटा तैयार होता है वो क्या कहलाता है? वीडियो कहलाता है। ओके, इसी में अगला है अपना एनिमेशन। एनिमेशन आपको दिख रहा होगा। एनिमेशन क्या कहलाता है? एनिमेशन किसी भी वस्तु का या निर्जीव वस्तु को जीवंत रूप में देखना एनिमेशन कहलाता है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं, किसी स्थिर वस्तु का मूवमेंट करना। क्या? किसी स्थिर वस्तु का मूवमेंट करना क्या कहलाता है? एनिमेशन कहलाता है। राइट, तो मैंने आपको बताया मल्टीमीडिया के कंपोनेंट और एलिमेंट क्या क्या होते हैं, मल्टीमीडिया का यूज कैसे होता है, यूज करने के लिए हम किस प्रकार की जरूरत करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।